एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थी और पवित्र नाम में जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, एक और मौका उसने मुझे यहाँ दिया आने के लिए। मैं जब यहाँ आता हूँ तो बहुत मेरे को प्रशंसा होती है, खुशी होती है आप लोगों को देख के, मिल के, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग मेरे से प्रेम करते हैं सभी, और मैं भी आप लोगों से बहुत प्रेम करता हूँ। लेकिन प्रभु ने यहाँ से मेरे को चुना है कि मैं वहाँ जाके चारा खिलाऊं, प्रभु के लोगों को इकट्ठा करूं जहाँ पे चारे की अभी घटी है, जहाँ पे चारा नहीं है, जहाँ अभी भूखे लोग हैं। यहाँ तो आप लोगों के पास बहुत से लोग हैं जो चारा आप लोगों को प्रभु से लेके खिलाते हैं, तृप्त करते हैं, और बहुत अच्छा अच्छा चारा आप लोगों को मिलता है। लेकिन वहाँ पे अभी तक ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने प्रभु का नाम सुना तक नहीं है, और मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ कि प्रभु ने मेरे को ऐसी जगह के लिए चुना है जहाँ पे भूखे लोग हैं जिनको चारे की बहुत आवश्यकता है। और इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग मुझसे इतना प्रेम करते हैं, और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप लोग मेरे से प्रेम करते हैं, इसलिए प्रभु भी मेरे को मौके देता है कि मैं आप लोगों के बीच में भी आके प्रभु के वचन में से कुछ अपने लिए, कुछ आप लोगों के लिए पढ़ सके, मनन कर सके, सीख सके। हालेलुया। जब आज हम आ रहे थे गाड़ी से तो मेरी वाइफ मुझे एक कहानी सुना रही थी। वो कहानी मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। इस कहानी इस प्रकार थी, एक पक्षी था। वो पक्षी बहुत कमज़ोर था, उसके पर भी टूटे हुए थे और वो उड़ भी नहीं पाता था ज़्यादा, और जहाँ वो था वहाँ पे ना उसको पानी मिलता था, ना उसको सही आहार मिलता था, और बहुत मुश्किल, बहुत कठिनाई में वो जीवन अपना व्यतीत कर रहा था। जब वो वहाँ पे था तो उसने देखा कि एक सुंदर पक्षी, बहुत खूबसूरत पक्षी जो है वहाँ से उड़ के जा रहा है। तो उसने उस पक्षी से पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा, मैं स्वर्ग की ओर जा रहा हूँ ताकि ईश्वर से मिल सकूँ। तो उस कमज़ोर पक्षी ने, जो बीमार था, जिसके पास पर्याप्त साधन भी नहीं थे, उसने कहा कि तुम अगर ईश्वर से जब वहाँ मिलोगे तो उनसे पूछना कि मेरा ये दशा कब तक रहेगी, मैं इस दशा में कब तक रहूँगा। और वो पक्षी गया वहाँ, उसको ईश्वर के दर्शन हुए, और ईश्वर से उसने पूछा, वहाँ एक भाई है, उसकी दशा ऐसी है, उसकी ये दशा कब तक रहेगी? तो ईश्वर ने कहा, उससे कहना अभी और 7 साल जो है तेरी दशा यही रहेगी। वो पक्षी वहाँ से वापस लौटा और उसने आके उससे कहा कि भाई अभी और 7 साल तेरी यही दशा रहने वाली है, तू ऐसा ही रहेगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर ने कहा है, अगर तू इस दशा में भी हर समय मेरा महिमा करे, मेरी धन्यवाद करे, तभी उस 7 साल बाद तेरी दशा सुधरेगी। तब तुझे भरपूरी आएगी, तब तुझे चंगाई आएगी, तब तुझे समृद्धि आएगी, तब तू फलेगा, फूलेगा। और वहाँ से वो पक्षी चला गया जो पैगाम लेके आया था। और ये पक्षी जो है, जो बहुत कमज़ोर था, जिसके पास पर्याप्त साधन नहीं थे, उड़ने के लिए भी पर उसके पर्याप्त नहीं थे, सब झड़ चुके थे, वो अपना जीवन जब वैसे व्यतीत कर रहा था, पहले दिन भूखे पेट रह के उसे पानी भी नहीं मिला, खाना भी ठीक से नहीं मिला, और अपनी कमज़ोर दशा में उसने प्रभु का धन्यवाद किया, प्रभु की महिमा की। 1 दिन बीत गया, ऐसे 2 दिन बीत गए उसके प्रभु की महिमा स्तुति करते हुए, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, और जब वो ऐसा करता गया उसकी परिस्थिति जो है बदलती गई। उसके पास आस पड़ोस में उसके अच्छे अच्छे पेड़ उगने लगे, फलदायक पेड़ उगने लगे, पानी का भी वहाँ पे जरिया हो गया, एक तालाब बन गया वहाँ पे, और उसके पर भी निकल आए। और 1 हफ्ते बाद जब वो दूसरा पक्षी जो ईश्वर के पास गया था, जिसे कहा था कि 7 साल तक वो ऐसा करेगा, तब उसके मैं दिन फेरूंगा,
उसने आके देखा, अरे ये तो इसके तो अभी से मज़े लग गए हैं, ये कैसे संभव हो गया। तो उसने कहा कि मैं तो सिर्फ प्रभु की महिमा कर रहा हूँ, प्रभु का धन्यवाद कर रहा हूँ, मेरी परिस्थिति तो अपने आप बदलती जा रही है। अभी तो एक ही हफ्ता हुआ है सिर्फ, उसने तो प्रभु ने, ईश्वर ने तो कहा था 7 साल बाद मैं इसकी परिस्थिति बदलूंगा। ऐसे ही प्रभु हम लोगों को भी परखता है, हम लोगों को भी जांचता है कि हम जिस परिस्थिति में हैं, क्या उसमें हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं, उसका धन्यवाद कर रहे हैं, या हम कुड़कुड़ा रहे हैं, हम बुड़बुड़ा रहे हैं। हमारी दृष्टि किसकी ओर है? स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर की ओर है कि अपनी परिस्थिति की ओर है? उस पक्षी की दृष्टि पहले अपनी परिस्थिति की ओर रहती थी, जो उसकी दशा थी उसकी ओर रहती थी, और वो परेशान था, दुखी था। लेकिन जब उसकी दृष्टि स्वर्ग की ओर रहने लगी तो उसकी दशा एकदम से बदल गई। हालेलुया। आज हम अपने आप में देखते हैं हमारी दशा क्यों नहीं बदल रही है, हम क्यों उसी परिस्थिति में अभी तक पड़े हुए हैं, घिरे हुए हैं। उसका गलती परमेश्वर की नहीं है, वो गलती हमारी है, क्योंकि हम पूर्ण रीति से अपना समर्पण उसको नहीं करते हैं। और जो उसने आज्ञा दी कि हर परिस्थिति में मेरा धन्यवाद करो, हर परिस्थिति में जो है मेरी महिमा स्तुति करो, हर परिस्थिति में जो है तुम मुझे स्वीकार करो और दूसरों के बीच में मुझे जाहिर करो, हम ये सब करना चूक जाते हैं। हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हम उसी दशा में अपनी ज़िंदगी बिताते रहते हैं, क्योंकि हम उस आज्ञा को भूल जाते हैं जो उसने कहा कि मेरा धन्यवाद करो, मेरी महिमा करो, तब मैं तुम्हारी दशा को बदलूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का वचन हमें बताता है, जहाँ तेरा धन वहाँ तेरा मन है। आज मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसकी 19 से 21 आयत तक हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 10, नए नियम में पेज नंबर 10, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 19 से 21 तक। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध चलाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध चलाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे जीवित और सुंदर वचन के पढ़े जाने और सुने जाने के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, ये वचन हमसे बातचीत करना चाहता है, तो इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत करना चाहता है, और हम विश्वास करते हैं तेरी आत्मा हमारे बीच में है प्रभु, जिसकी प्रेरणा से ये वचन लिखा गया है प्रभु। तो पिता परमेश्वर, हमारी हृदयों की भूमि को तैयार कर कि जब ये वचन का बीज पड़े तो ये नाश न हो, बल्कि बहुत सफल लाए प्रभु। पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा की जुम्बिश यहाँ कर, और पिता परमेश्वर ये वचन पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में पिता खलबली मचाने पाए, हमारे जीवनों में परिवर्तन लाने पाए, और पिता परमेश्वर हमें और तेरे नज़दीक लाने पाए और तेरे विश्वास में बढ़ाने पाए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर एक बार फिर तेरा कि तूने पिता परमेश्वर मुझे फिर विश्वास होके जाना है, और ये सामर्थ्य दी प्रभु कि मैं यहाँ आके तेरे वचन में से प्रभु पढ़ सकूँ, तेरे वचन में से पिता परमेश्वर बोल सकूँ। पिता परमेश्वर, मुझ में निपुणता नहीं प्रभु, ना बोलने की, ना सोचने की, ना समझने की प्रभु। पिता परमेश्वर, मैं तुझसे विनती करता हूँ, अपनी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर तू मुझ में सामर्थ्य दे प्रभु, समझ दे, बुद्धि दे, ताकि पिता परमेश्वर जो कुछ मैं बोलूँ वो पिता परमेश्वर तेरे शुद्ध वचन में से हो। मेरा कुछ नहीं, संसारिक कुछ नहीं और शारीरिक कुछ नहीं प्रभु, लुभावने वाली कोई बात नहीं, लोगों के कानों की खुजली मिटाने वाली कोई बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर ताड़ना देने वाला, कायल करने वाला, कन्विक्ट करने वाला तेरा शुद्ध वचन जो जीवनों को बदलता है, जो नई सृष्टि की रचना करता है, और जो तेरे लिए पिता परमेश्वर फल इकट्ठा करता है, वो वचन पिता परमेश्वर मेरे मुंह से निकलने पाए। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
यहाँ पे प्रभु के वचन में जैसा हमने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं इन वचनों को बचपन से हम पढ़ते आए हैं, और मत्ती रचित सुसमाचार का ये 6वां अध्याय बहुत ही ज़्यादा जो है सिखाया जाता है संडे स्कूल में, बहुत ज़्यादा इसके द्वारा प्रचार किया जाता है, क्योंकि ये प्रभु ने कुछ बातें जो मनुष्य जाति के लिए कही, उसको सिखाने के लिए कही, उसे परमेश्वर के निकट लाने के लिए कही। इन वचनों के द्वारा हम प्रभु के प्रेम को अपने लिए जान सकते हैं कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। आज मनुष्य जाति, हम सब जानते हैं, सब होड़ में लगी रहती है कि हम किस तरह से अपने लिए धन इकट्ठा करें। गलत तरीके अपनाते हैं, भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, छीना झपटी, दूसरों के चीज़ों पे अपना कब्जा, दूसरे की प्रॉपर्टी पे अपना कब्जा, साइबर क्राइम हम कितना सुनते हैं कि बैंक से इतने पैसे किसी के गायब हो गए। प्रभु यीशु मसीह को पता था कि मनुष्य इस प्रकार का हो जाएगा कि सिर्फ वो धन से प्रेम करेगा, मुझसे नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को वहां पे कहा, और आज हमसे कह रहा है कि पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, क्योंकि वचन में लिखा है कि हमारा धन हमें किसी भी चीज से बचा नहीं सकता है। हमारा सोना चांदी, हमारी धन दौलत हमें ना इस शारीरिक मृत्यु से बचा सकती है और ना ही आत्मिक मृत्यु से बचा सकती है। शारीरिक मृत्यु तो सबकी होनी है, चाहे वो धनवान हो, चाहे वो निर्धन हो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो। सबने जैसा कि उन्हें मिट्टी के द्वारा बनाया गया, मिट्टी में ही मिल जाना है इस शरीर को। और वचन में साफ लिखा है, स्वर्ग में लहू और मांस प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये पृथ्वी का धन हमें मृत्यु से, शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु से नहीं बचा सकता। तो प्रभु ने हम लोगों को ये शिक्षा देने के लिए इन वचनों को कहा, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। हम सब जानते हैं, इजराइलियों को जब गुलामी से, मिस्र से जब छुड़ाया, वो जब जंगल में थे, तो उनके लिए स्वर्गीय मन्ना बरसाया जाता था, और उनको आज्ञा थी कि इसे अगले दिन के लिए इकट्ठा ना करना। ये तुम्हारे आज के लिए है, आज इसका तुम कितना भी इस्तेमाल कर लो, लेकिन अगले दिन के लिए इसे इकट्ठा ना करना। लेकिन तब भी ऐसे लोग होते थे जो लालची थे, और वो अगले दिन के लिए बटोर के रख लेते थे, लेकिन क्या होता था, वो कीड़ा लग जाता था, सड़ जाता था। और प्रभु ने एक और आज्ञा दी थी कि सब्त के दिन तुम उसे इकट्ठा ना करना। और जब वो 6ठे दिन इकट्ठा करते थे, तो 7वें दिन के लिए भी वो इकट्ठा करके रखते थे, लेकिन वो खराब नहीं होता था। हालेलुया। इसलिए ज़रूरत के लिए जितना हमें चाहिए, हमारे पास सिर्फ उतना ही होना चाहिए। लालच से नहीं कि हम होड़ कर करके जो है अपने लिए धन संपत्ति इकट्ठा करते जा रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, जहाँ करो, पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। उस समय आज की दशा के बारे में ये लिखा गया, जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं। क्यों ऐसी जगह पे हमने धन को इकट्ठा करना?
क्यों लालच करना फिर हमने? क्यों नहीं हम संतुष्ट हो जाते कि जो हमारे पास है वो हमारे लिए पर्याप्त है आज के जीवन के लिए? प्रेज लॉर्ड। कल का दिन हमारा नहीं, कल का दिन अगर प्रभु हमें देगा तो कल के लिए फिर वो हमारे लिए मन्ना बरसाएगा। हालेलुया। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं। दो आज्ञा हो गई यहाँ, पृथ्वी पे अपने लिए धन इकट्ठा ना करो, दूसरी अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना कीड़ा लगता है ना काई बिगाड़ती है और ना चोर सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं। क्योंकि जहां तेरा धन वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। अगर हम पृथ्वी पे धन इकट्ठा करते हैं तो हमारा मन कहाँ लगा रहेगा? इस पृथ्वी के धन में लगा रहेगा और हम यहीं के यहीं नाश हो जाएंगे और वहां पहुंचेंगे जहां शैतान और उसकी सेना ने पहुंचना है। क्योंकि हमारा मन फिर जो है इस पृथ्वी पे ही लगा रहेगा, इस सांसारिक जीवन में ही लगा रहेगा, इस शारीरिक जीवन में ही लगा रहेगा, अपने सुख विलास में लगा रहेगा और फिर हम प्रभु को याद नहीं करेंगे। हम भूल जाएंगे हम किसकी सृष्टि है, हमारा रचयिता कौन है और हमें संभालने वाला कौन है। तब हम अपने धन पे विश्वास करने लगेंगे कि जो कुछ है वो तो यही धन है जो हमारे पास है। अगर हमारे पास ये धन है तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हो सकता है इस पृथ्वी भर के जीवन में आपको उससे आराम मिल जाए, सुख सुविधाएं मिल जाए, लेकिन जब ये पृथ्वी का जीवन खत्म होएगा उसके बाद जो जीवन शुरू होगा, जो हमारा अनंत काल का है, वो हमें नहीं मिल पाएगा। हम उस आग की दरिया में जाएंगे जो शैतान के लिए तैयार की गई है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा धन उस जगह पे इकट्ठा हो जो तुम्हारे लिए मैंने बनाई है, जो स्वर्ग है। क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहे। और अगर हम परिश्रम करते हैं धन वहां इकट्ठा करने के लिए जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी है, तो हमारा मन भी हमेशा वहीं लगा रहेगा और हम हमेशा उसकी ओर बढ़ते रहेंगे। क्योंकि हर एक इंसान चाहे पृथ्वी में जो धन होता है उसकी ओर बढ़ता है और जो आत्मिक इंसान है स्वर्ग में जो उसने धन इकट्ठा किया है वो उसकी ओर बढ़ता है। हम सब जानते हैं अब्राहम के बारे में, धनवान मनुष्य था बहुत, लेकिन उसने अपनी दृष्टि पृथ्वी के धन के ऊपर नहीं लगाई, उसने अपनी दृष्टि लगाई स्वर्गीय धन इकट्ठा करने के लिए। हालेलुया। उसने प्रभु की एक आज्ञा सुनी, एक आवाज़ सुनी और अपना सारा वो धन दौलत, अपना घर बार, अपने सारे रिश्तेदार, दोस्त, अपना कारोबार सब छोड़ के वो प्रभु के पीछे, जो प्रभु ने आज्ञा दी थी और ये भी नहीं पता था प्रभु उसे कहाँ लेके जा रहा है, वो स्थान के लिए निकल गया। क्योंकि उसे पता था अगर मैं उस स्थान के लिए निकलूंगा तो मेरा धन जो है वो स्वर्ग में इकट्ठा होगा। और मरते दम तक उसकी दृष्टि अपने उस धन पे लगी रही जो स्वर्ग में उसने इकट्ठा किया था। हालेलुया। ऐसे ही संत पौलुस के विषय में हम सब जानते हैं, इतना पढ़ा लिखा, इतना योग्यता प्राप्त, इतनी अच्छी पोस्ट पे एक यहूदी इंसान, धनवान इंसान, जो पूरी व्यवस्था को अच्छे से जानता था, पूरी व्यवस्था को पूरी करता था, उसने भी अपने इस सांसारिक धन को जब प्रभु के साथ उसका एनकाउंटर हुआ तो तुच्छ जाना और वो सब कुछ छोड़ के वो निकल पड़ा वहाँ धन इकट्ठा करने के लिए जहाँ प्रभु ने आज्ञा दी कि अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो। हालेलुया। और अंत तक उसकी दृष्टि उस धन पे लगी रही जो स्वर्ग में वो इकट्ठा कर रहा था और वो उसकी ओर बढ़ता गया। प्रेज लॉर्ड।
कितने ही उसके बीच मुश्किलें आई, समुद्री डाकुओं ने उसे घेरा, जानवरों के, सांपों के, बिच्छू के बीच में वो रहा, कितनी ही बार उसे कोड़ों से पीटा गया, बेतों से पीटा गया, लेकिन उसने अपनी दृष्टि उस स्वर्गीय धन के ऊपर से नहीं हटाई और अपनी दौड़ वो पूरी करता गया उस लक्ष्य की ओर। वो लक्ष्य क्या था? वही स्वर्गीय धन जो उसने इकट्ठा किया था। हालेलुया। जिस धन के लिए उसने परिश्रम की थी कमाने के लिए, स्वर्ग में कमाने के लिए। प्रेज लॉर्ड। लेकिन आज जब हम देखते हैं संसार में, तो लोग जो है वो अपनी पेट की सेवा ज़्यादा कर रहे हैं, वो पृथ्वी के धन के लिए ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं, और यहाँ तक प्रभु के वचनों को भी पृथ्वी पे धन कमाने के लिए, बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आप लोगों के सामने एक और आयत पढ़ना चाहूँगा, कोई जना पढ़ दे। इसी पेज में है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7 अध्याय 15 से लेकर पढ़ना शुरू करेगा कोई 19-20 तक। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, नहीं, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अनंत में ये काट खाने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उटपटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता है काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान रहो। प्रभु यीशु मसीह खुद अपने चेलों से यहाँ पे बोल रहे हैं, आज हम उसके चेले हैं, ये वचन हमारे लिए हैं। झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। वो रूप तो ऐसा ढलते हैं जैसे प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। भेड़ों के समान मतलब प्रभु यीशु मसीह के लोगों के समान भोले बन के बिल्कुल तुम्हारे बीच में आते हैं। ऐसा रूप धरते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के तरफ से तुम्हारे बीच में आए हैं। लेकिन लिखा है, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। वो शैतान की ओर से भेजे गए हैं ताकि उन सब को फाड़ डाले जो प्रभु के चेले हैं, जो प्रभु के साथ चलने वाले लोग हैं, जो अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करने वाले लोग हैं। हालेलुया। उनको फाड़ डाले। वो ऐसे भेड़िए हैं जो नहीं चाहते कि प्रभु यीशु मसीह का राज्य बढ़ता जाए और शैतान का राज्य घटे। और ऐसा वो ही चाह सकता है जो शैतान जिन्हें भेजता है। हालेलुया। हम बहुत देखते हैं ऐसे लोगों को, और लिखा है उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनके फलों से वो क्या फल ला रहे हैं? वो प्रभु यीशु मसीह के लिए आत्माओं को बचाने का कार्य कर रहे हैं कि अपने लिए धन कमाने का कार्य कर रहे हैं। बड़ी बड़ी सभाएं होती है, चंगाई सभा, फाइनेंशियल क्राइसिस से छुटकारे की सभा, बहुत भीड़ इकट्ठा होती है, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा प्रचार नहीं होता जो आत्माओं को जीतने के लिए है, जो स्वर्ग में धन इकट्ठा करने के लिए है। वो फल लाते हैं अपने लिए, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए, अपने नाम को बढ़ाने के लिए, अपने को दूसरों के बीच में महिमा दिलवाने के लिए। वो प्रभु की महिमा के लिए कोई कार्य नहीं करते हैं, प्रभु के राज्य के लिए कोई कार्य नहीं करते हैं, और ना ही आत्माओं को बचाने के लिए कोई कार्य करते हैं। उनका फल क्या होता है? अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना। प्रभु यीशु मसीह
इन्हें कितनी बार बग्गियों की सवारी की या कितनी बार घोड़े के ऊपर। उस समय ये शाही सवारियाँ होती थी, बग्गी, घोड़े, हाथी, कितनी बार बैठे। हम कितनी बार पढ़ते हैं वचन में प्रभु यीशु मसीह इनके ऊपर बैठे। मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा, लेकिन आज ऐसे लोग हैं जो मर्सिडीज से नीचे सवारी करना नहीं चाहते हैं, ऑडी से नीचे सवारी करना नहीं चाहते हैं। उन्हें कहीं प्रचार के लिए भी बुलाया जाता है तो पहले कहते हैं हमारे लिए 5 स्टार होटल में रूम बुक करो और हमारे लिए लग्जरी गाड़ी भेजो हमें लाने ले जाने के लिए। जिसका प्रचार करने जा रहे हैं उसने कभी अपने आप को इतनी अहमियत नहीं दी, तो ये लोग कौन है फिर? ये शैतान की ओर से भेजे गए लोग हैं जो उनको भी भरमा देना चाहते हैं जो परमेश्वर के चुने हुए हैं। हालेलुया। इसलिए लिखा है उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। ये है उनके फल, ये फल लाए हैं वो। आगे क्या लिखा है इसमें? क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? ये वो झाड़ियां हैं जिनसे कभी भी प्रभु के लिए आत्मा नहीं जीती जाती। ये वो ऊंट कटार हैं जिनसे कभी भी कोई अच्छा फल नहीं आता है। यहाँ लोग आते हैं, प्रभु चमत्कार करता है, प्रभु चंगाई देता है और वो चले जाते हैं, लेकिन उनकी आत्मा नहीं बचती। वो फिर भी मरते हैं और उस स्थान में जाते हैं जो शैतान और उसकी सेना के लिए तैयार की गई है। और प्रभु की मिनिस्ट्री इस संसार में, इस पृथ्वी पे सिर्फ शारीरिक चंगाई की नहीं थी, सिर्फ आर्थिक छुटकारा देने की नहीं थी। ये सब चिन्ह और चमत्कार उसने प्रभु होते हुए, परमेश्वर का एकमात्र पुत्र होते हुए इस संसार में किए और अपने चेलों को भी अधिकार दिया कि वो पवित्र आत्मा पाए और जाके इन कार्यों को करें। लेकिन उनका फल क्या था? इसके द्वारा लोगों के आत्मा की छुटकारा। हालेलुया। शैतान के चुंगल से। सबसे अहम बात, प्रभु यीशु मसीह सलीब पे इतना दुख उठा के अपना प्राण त्यागने क्यों आया? क्या वो सिर्फ हमें इस संसारिक जीवन में सुख सुविधाएं देने के लिए उसने हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी? हमारे को इस शरीर में चंगाई देने के लिए क्या इतनी बड़ी कुर्बानी दी? हमारी क्या आर्थिक परिस्थिति सुधारने के लिए उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी? अगर जो ऐसा समझते हैं वो सबसे अभागा है। वचन हमें ऐसा बताता है, उनसे अभागा कोई नहीं है, क्योंकि वो उस कुर्बानी के असली मकसद को भूल जाते हैं जिस वजह से प्रभु मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। वो था मनुष्य का उद्धार, मनुष्य के पाप से छुटकारा। उसने मनुष्य के सारे पापों को लेके उस सलीब पे ठोक दिया ताकि जो कोई उसकी ओर ताके, उस पे विश्वास लाए, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये नहीं है कि उसके ऊपर बीमारी नहीं आएगी, ये नहीं है कि उसके ऊपर आर्थिक समस्याएं नहीं आएंगी, कलेश नहीं आएंगे, दुख नहीं आएगी, तकलीफ नहीं आएगी। ये कुर्बानी इसलिए हुई कि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लेकिन आज बहुत सी जगहों में, पूरे विश्व भर में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो सिर्फ इस पृथ्वी पे धन इकट्ठा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के लिए आत्मा जीतने के लिए नहीं, स्वर्ग में धन इकट्ठा करने के लिए नहीं। इसलिए वचन हमें कहता है ऐसे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, उनसे कभी भी कोई अच्छा फल नहीं आ सकता। झाड़ियों से अंगूर हम कभी नहीं प्राप्त कर सकते और ऊंट कटारों से अंजीर नहीं तोड़ सकते।
इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। हालेलुया। आज हमें प्रभु के प्रकाश में, इस वचनों की ज्योति में ये देखना है कि जिस पेड़ के पास हम फल तोड़ने जा रहे हैं वो अच्छा पेड़ है कि बुरा पेड़ है। उस पेड़ से हम अच्छा फल प्राप्त करेंगे कि बुरा फल प्राप्त करेंगे। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह आज उन सब के लिए ये चेतावनी है जो धन पृथ्वी पे इकट्ठा करने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, पृथ्वी पे धन इकट्ठा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का नाम का, इन वचनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज उन सब के लिए ये चेतावनी है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रभु का जीवित वचन कह रहा है, सामर्थी वचन कह रहा है, जो प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से बात कही है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। आज उन सब के लिए ये चेतावनी है जो ऐसा काम कर रहे हैं, वो आज सुधर जाएं, वो आज अपने आप को जांचें कि लोग उनके पास कैसा फल तोड़ने आ रहे हैं। लोग जो उनके पास आ रहे हैं वो कौन सा फल तोड़ के उनके पास से ले जा रहे हैं। अच्छा फल तोड़ के ले जा रहे हैं कि निकम्मा फल तोड़ के ले जा रहे हैं। इस संसारिक जीवन तक का फल तोड़ के ले जा रहे हैं कि आत्मिक जीवन का फल तोड़ के ले जा रहे हैं। हालेलुया। आज उनके लिए चेतावनी है जो वचन में आज हमने पढ़ी। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। ये हमारे लिए एक प्रभु ने चिन्ह दे रखा है कि उनके फलों से हम उन्हें पहचान लेंगे। हम देख सकते हैं कितने लोग वहाँ जाते हैं, हमारे ही बीच में से, हमारे ही जानने वाले, हमारे ही आस पड़ोस के लोग, हमारे ही रिश्तेदार में से बहुत से लोग ऐसे निकम्मे पेड़ों के पास जाते हैं जहाँ निकम्मा फल मिलता है, लेकिन वो उन अच्छे पेड़ों को छोड़ देते हैं जहाँ पे उन्हें आत्मिक बातें मिलती हैं, स्वर्गीय बातें मिलती हैं, और जहाँ जाके उनका धन जो है वो स्वर्ग में इकट्ठा होता है। ये तो पेड़ जो निकम्मे पेड़ हैं खुद ही काटे जाएंगे और आग में झोंक दिए जाएंगे। आगे यहाँ कंक्लूजन में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। हो सकता है मैं हूं वो जो हे प्रभु कह रहा हूं, जिसकी दृष्टि पृथ्वी के धन के ऊपर लगी है, जो पृथ्वी पे धन इकट्ठा करने के लिए ये परिश्रम कर रहा है कि प्रभु के वचनों को दूसरे तक पहुंचा रहा है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। इसलिए वो आज मेरे को अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। आज आप लोगों को अपने आप को जांचने की ज़रूरत है इन वचनों के प्रकाश में। क्या हम तो नहीं है वो जिनके विषय में प्रभु यहाँ पे ये बातें बोल रहा है। उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? आत्माएं बचाई जाएं। हालेलुया। लोगों का धन जो है वो स्वर्ग में इकट्ठा हो ताकि उनका मन भी वहीं लगा रहे, और जब ये शारीरिक जीवन खत्म हो तो वो उस स्थान तक पहुंचने पाए जो उनके लिए मैंने तैयार किया है। हालेलुया। ये है प्रभु की इच्छा कि कोई भी जन उस स्थान पे ना पहुंचे जो शैतान और उसके सेना के लिए तैयार की गई है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु
क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? हो सकता है वो मैं भी हूँ, मैं भी कहूँ उस समय जब दरवाज़ा बंद हो जाए, खटखटाता रहूँ और बाहर से कहूँ, प्रभु क्या मैंने यहाँ बैप्टिस्ट चर्च में खड़े होकर तेरे लोगों के लिए प्रचार नहीं किया, तेरे लिए भविष्यवाणी नहीं की, लोगों के लिए प्रार्थना नहीं की, लोगों को चंगाई नहीं दी? मैं तो प्रार्थना करता था, कितने लोग चंगाई पाते थे, कितने लोग आर्थिक छुटकारा पाते थे, कितने लोगों के घरेलू कलेश पूरे होते थे। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ कहता है भविष्य, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, मैं तो हाथ रखता हूँ और दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं, और तेरे नाम से बहुतों से आश्चर्य कर्म नहीं किए। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, आज मेरे से और आप लोगों से और उन सभी से जितने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहता है, तब मैं उन्हें खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। क्योंकि वो ये कार्य तुम मेरे लिए नहीं कर रहे थे, ये तुम अपने लिए कर रहे थे, अपने पेट के लिए कर रहे थे, अपने नाम के लिए कर रहे थे, अपने पृथ्वी पे अपना धन जमा करने के लिए कर रहे थे। जहां तुम्हारा धन वहां तुम्हारा मन। तुम्हारा धन इस पृथ्वी पे था, तुम्हारा मन इस पृथ्वी पे था। तुमने कभी स्वर्ग की ओर नहीं ताका, ना वहां धन इकट्ठा करने की कोशिश करी, ना उसके लिए कभी परिश्रम किया। तुम्हारा धन तो वहां है ही नहीं, तुम इस पृथ्वी पे तुम्हारा धन है, तुम यहीं रहो, यहीं नष्ट हो जाओ, पहुंचो उस जगह पे जिसने तुम्हें इस्तेमाल किया, वो तुम्हें वहां पे मिलेगा। हालेलुया। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। आज ये बहुत गंभीर बात है, और एक प्रभु का दास होने के नाते प्रभु की आत्मा हमारे बीच में उपस्थित है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, हमें ये जांचना है, ये जानना है, मुझे भी और आप लोगों को भी, क्या मेरे को ये आवाज़ सुननी तो नहीं पड़ेगी, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। कितनी दुखद बात होगी वो, जब हम सब कुछ करते हुए भी इस पृथ्वी पे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जैसा कहा, दुष्ट आत्माओं को निकाला, चंगाई दी, आश्चर्य कर्म किए प्रभु तेरे नाम से, और तब भी ये सुनने को मिलेगा कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। कितने शर्म की, कितने दुख की बात होगी है। प्रभु हमारा इनकार कर देगा अगर हमारा धन स्वर्ग में इकट्ठा नहीं हो रहा है। सिर्फ अगर हम अपने इस सांसारिक जीवन के लिए इस पृथ्वी पे हैं, इसको सुखी बनाने के लिए, इसमें धन दौलत इकट्ठा करने के लिए, इसमें अपना भोग विलास के लिए, तो हमसे अभागा कोई भी नहीं है जो ये शब्द सुनेगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। जिसने हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, हमने उस कुर्बानी को तुच्छ समझ लिया, हमने उसे व्यर्थ समझ लिया, हमने सिर्फ इस सांसारिक जीवन में उसका इस्तेमाल किया। उस अनंत जीवन को हम पा सकते थे, लेकिन हमने उसको ठुकरा दिया। कितनी वेदना की, कितने दर्द की, कितने दुख की बात है ये। मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। धन तुमने पृथ्वी पे इकट्ठा किया, तुम निकम्मे पेड़ हमेशा निकम्मे फल लेके आए। तुम्हारे पास मौका था, मेरा वचन था, तुम उसका इस्तेमाल कर रहे थे, तुम मेरे सामर्थ का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन तुमने कभी स्वर्ग में धन इकट्ठा नहीं किया। तुम्हारे नाम से, तुम्हारे कार्य से एक भी आत्मा बचाई नहीं गई।
मैं तुम्हें नहीं जानता। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ये जो कार्य है जो हम कर रहे हैं पृथ्वी पे धन इकट्ठा करने के लिए, प्रभु का नाम लेके, प्रभु के वचनों का इस्तेमाल करके, अपने पेट के लिए, धन दौलत बढ़ाने के लिए, अपनी महिमा पाने के लिए, अपना नाम ऊंचा करने के लिए, ये सब कार्य प्रभु की दृष्टि में कुकर्म है। हालेलुया। और जितने ऐसा कर रहे हैं उनको आज मैं यहाँ से चेतावनी देता हूँ, अगर वो इन शब्दों को नहीं सुनना चाहते तो आज ही अपने आप को जांचें, अपने आप को सुधारें और स्वर्ग में धन इकट्ठा करने की कोशिश में आज ही से लग जाए। हम सब जानते हैं पृथ्वी पे धन इकट्ठा करने वाले एक और इंसान को, जकाई, पृथ्वी पे धन इकट्ठा करता था अनर्थ तरीकों से, कुकर्म करके, लेकिन जब प्रभु ने उसको बुलाया उसके बाद उसने उस धन को तुच्छ जाना और उसे ठुकरा दिया, आधा बांट दिया कंगालों के बीच में, और जिससे जितना लिया था उनको उससे 10 गुना फेर दिया, क्योंकि वो समझ गया ये पृथ्वी का धन मुझे नहीं बचा सकता, मुझे वो धन बचाएगा जो स्वर्ग में मैं इकट्ठा करूंगा। हालेलुया। आज वो समय है, आज वो दिन है जब प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम लोग अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें और ये देखें प्रभु के वचन के प्रकाश में कि हम अपना धन कहाँ इकट्ठा कर रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।